लेकिन 60 से लेकर आज तक इसमें कानूनों में को कड़ा करते गए कि साहब कानून कड़ा कर देंगे तो समस्या हट जाएगी। जैसे डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में इंट्रोड्यूस किया गया। उस समय 10,000 का फ़ाइन होता था और 6 महीने की सज़ा। 1984 में इसको बढ़ाया गया और इसको दो साल का कर दिया गया। फ़ाइन का अमाउंट भी बढ़ाया गया और एक और निर्देश पारित किया गया कि जब विवाह हो तो जो गिफ्ट्स दिए जा रहे हैं उन गिफ्ट्स का एक प्रॉपर लिस्ट बने, मैंडेटरी लिस्ट, कि भाई हमने इतना गहना दिया, इतना ये दिया, इतना पलंग दिया, वो जो भी है। 1986 में फिर इम्प्रिजनमेंट के टर्म को 5 साल बढ़ा दिया गया, यानी 5 साल कर दिया गया। इसी तरीके से 498A भी 1983 में इंट्रोड्यूस हुआ और 304B ये 1986 में हुआ। 304B क्या है? डाउरी डेथ। इसमें यह है कि अगर किसी महिला की विद इन 7 years ऑफ मैरिज, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, डेथ हो जाती है अंडर सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस, तो उसको ये मान लिया जाएगा कि डाउरी डेथ ही है, यानी दहेज के डिमांड की वजह से उसकी प्रताड़ना हुई और इसलिए उसको मार दिया गया या उसकी ऐसी स्थिति हो गई कि उसने अपनी जान ले ली। और सबसे बड़ी बात यह कि इसमें ओनस ऑफ प्रूफ, यानी इसको साबित करने का भार एक्यूज पर है। अगर एक्यूज किसी ने कह दिया कि भाई आपने डाउरी लिया है और उसकी वजह से प्रताड़ना की है और किसी की डेथ हुई है, तो उसमें जिसने डाउरी ली है उसको साक्ष्य लाने पड़ेंगे कि साहब ऐसा नहीं था। अब जो नॉर्मल क्रिमिनल लॉ है उसके अंडर हम जानते हैं कि अक्यूज्ड इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी एंड द जॉब ऑफ प्रूविंग द अक्यूज्ड गिल्टी इज दैट ऑफ द प्रोसिक्यूशन। यहाँ मामला उल्टा है। फिर 2005 में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ने क्रूएल्टी को और एक्सपेंड कर दिया, मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल, हर तरीके के सिस्टम उसमें हर तरीके के आयाम जोड़ दिए। लगभग आप ये समझ लीजिए कि जीवन के किसी भी आयाम में अगर कोई भी थोड़ी सी भी बातचीत हो गई तो उसको क्रूएल्टी में लाया जा सकता है।